नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में वार्षिक गोचर के फलादेश की श्रृंखला में आज वृष लगन के सभी जातक जातिकाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वृष लगन आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोलें और देखें। जिनकी भी वृष लगन से कुंडली बनी हुई है वो कभी भी पूरी लाइफ परिवर्तन नहीं होता है, उसमें हमेशा वृष लगन में ही आपकी कुंडली रहेगी। ठीक, इसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि के अलावा मैं 12 खानों में चंद्रमा का बैठाकर आपको फलादेश बताऊंगा, जो कि वार्षिक राशिफल है। और इस माह जो कि बैसाख का माह होगा, चैत बीत चुकी और जब बैसाख आ जाता है तो चैत और बैसाख के बारे में मैं आपको वार्षिक मंथ बाय मंथ आपको चर्चा करता रहूंगा और ये बताऊंगा कि वार्षिक राशिफल क्या है। अपनी अपनी जन्म पत्री सभी जातक जातिकाएं खोलें और इसको समझें और नोट कर लें कहीं कि देखिए वृष लगन और वृष राशि के सभी जातों की क्या स्थिति रहेगी माह बैसाख में और मई। हिंदी से आपका बैसाख, वैसे मई। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्रमा और गुरु एक स्थान पर बैठकर गज केसरी योग बना रहे हैं। जिस भी जातक जातिकाओं की वृष लगन की कुंडली में यह स्थिति होगी, जिनका वृष लगन है और वृष राशि, गोचर में गुरु इस वक्त आए हुए हैं, बैठे हैं, तो ये क्या फलादेश रहेगा। देखिए, गुरु महाराज आय भाव के स्वामी हैं और आयु भाव के स्वामी हैं, अचानक धन लाभ के हैं और मृत्यु भाव के, अष्टम भाव और आय भाव के स्वामी गुरु महाराज वृष राशि में बैठे। वृष लगन में जब हम इसका 2024 के वर्ष में चैत से आरंभ होने वाला हमारा हिंदू सनातन का नया वर्ष जो चालू हुआ 2024 का, उसमें सभी जातक जातिकाओं को क्या स्थिति रहेगी वर्ष में और इस माह में, इसे बताने के लिए मैंने ये आप पर कार्यक्रम बनाया और इसे आप समझिए। तो गुरु और चंद्रमा जब वृष लगन पर बैठे हैं और चंद्रमा जहां बैठता है उसी राशि से उसकी राशि तय हो जाती है। वृष लग्न और वृष राशि पर गोचर में जो ग्रह बैठे हैं उस आधार पर मैं फलादेश कर रहा हूं। सटीक यही फलादेश होगा, इसे आप ध्यान रखें। तो जब गुरु और चंद्रमा आ गए वृष लगन पर और वृष राशि पर गोचर में, तो ये फल ये देंगे कि आय ऐसी जातक जातिकाओं की बढ़ेगी और अचानक लाभ प्राप्त होगा और अपनी 5वीं दृष्टि से ये देखेंगे संतान भाव को और बुद्धि भाव को और 7म भाव को, जिसमें वैवाहिक जीवन में काफी इस माह में सुधार रहेगा और अचानक लाभ प्राप्त होगा और आमदनी के बढ़ने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। शनि महाराज गोचर में, बल्कि वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, अभी गोचर की स्थिति में शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, काम उनके सब अच्छे होंगे, भाग्य उनका साथ देगा और हमारी ज्योतिष शास्त्र में जब भी 11वें भाव को हम देखते हैं और उसमें कई ग्रह बैठे होते हैं तो यह स्वतः माना जाता है
कि ये फल अपना जरूर देंगे। तो देखिए, मीन राशि में राहु, मंगल और बुध बैठे, तो जिन भी जातक जातिकाओं जन्म पत्रियां वृष लगन की हैं, वो लगन कभी भी बदलता नहीं। उनकी जन्म काल में सभी जातक जातिकाओं का जो जन्म पत्री बन गई होती वो सेम रहती और राशि भी वही रहती। यह गोचर मैं 12 लग्न पर और 12 राशियों पर चर्चा करना चाह रहा हूं, और इसी संदर्भ में मैंने इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को बना के आप सबको बताना चाहा। तो 11वें भाव में राहु, मंगल, बुध बैठे हुए हैं, और राहु, मंगल, बुध निश्चित ही आय की स्थिति में बढ़ोतरी करेंगे। और ये किस किस के स्वामी हैं? देखिए, ये मित्र भाव और पटीदारों को और बाहरी व्यवस्था की मंगल जी बैठे हुए हैं मेष राशि के स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के। तो ऐसे में बीच बीच में दाम्पत्य जीवन में चूंकि राहु महाराज वहां विराजमान, तो क्रोध आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में जरा सा क्रोध की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। और ये बाहरी व्यवस्था और दाम्पत्य जीवन का फल अच्छा मिलेगा। कभी कभी क्रोध आ सकता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा रहेगा। और बुध महाराज बैठे हैं, तो संतान क्या कल्याण होगा। संतान इस माह में उन्नत करेगी, ये भी क्लियर हो गया। और भाग्य साथ देगी। तो वृष लगन में और वृष राशि में यही पूरा वार्षिक फलादेश रहेगा, जिसमें खास स्थिति वैशाख के माह की रहेगी। इसे आप नोट कर लें। यही वार्षिक फलादेश और वैशाख माह का निश्चित रूप से सटीक फलादेश उन जातक जातिकाओं का रहेगा जिनका वृष लगन है। अपनी अपनी कुंडली में देख लें, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। और मैं अलग अलग राशियों में चंद्र महाराज को बैठालकर सब पर चर्चा करूंगा। आइए, अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, वृष राशि में गुरु आए हैं, जो कि इनकी मित्र राशि नहीं, और चंद्रमा अपने उच्च में। तो यह निश्चित है कि पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रदेव, तो पराक्रम बड़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज वृष राशि में अपनी मित्र राशि में नहीं, तो कई बार ये परीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठते हैं वहां पर हानि भी करते हैं, और जब वो अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वहां अमृत वर्षा करते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम। तो पंचम भाव से संतान भाव, दाम्पत्य जीवन, और सप्तम के बाद नवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। ठीक, लेकिन इसमें जहां जहां हम देख रहे हैं उसमें खाली ये एक दाम्पत्य सुख की उनकी मित्र राशि है। तो जब अपनी मित्र राशि में देखेंगे तो उतना परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन जब इसमें देखेंगे और जब नवम भाव में देखेंगे तो परीक्षा के आधार पर परीक्षा फल रहेगा। तो गुरु महाराज सत्य और सिद्धांत और धार्मिक और तात्विक रहने पर ही यह फल देते हैं। इसे आप सभी जातक जातिकाएं ध्यान रखें। और शनि महाराज जब केंद्र में बैठे हैं दशम भाव में, और केंद्र में गुरु महाराज बैठे हैं, तो ऐसे मांसाहार और
मद्यपान वर्जित है, फिर ये फलादेश निश्चित यही है, इसे आप नोट करें। और पीपल के वृक्ष पर शाम को सरसों का तेल जलाया जाए, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए पीपल के वृक्ष पर, शनि मंदिर में नहीं, पीपल के वृक्ष पर, तो और अच्छा भाग्य और कर्म इन जातक जातिकाओं के रहेंगे और काम अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वृष लगन में मिथुन राशि के बारे में चर्चा करें। आइए। वृष लगन और मिथुन राशि में सभी जातक जातिकाओं के लिए जो फलादेश रहेंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, गोचर में गुरु महाराज वृष राशि में आए हुए हैं। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, ये आप लोगों को विदित हो चुका है। अभी सन 2025 तक इनका इसी राशि में गोचर में ये रहेंगे, क्योंकि 2.5 साल ही रहते हैं। और 17 जनवरी सन 23 से इसी में ही विराजमान और 25 तक रहेंगे। और गुरु जी एक राशि में कम से कम 1 साल और कुछ दिन रहते हैं, तो 1 वर्ष और कुछ दिन ये इसी में रहेंगे, लगभग 12 महीना कुछ दिन रहते हैं। तो ये वृष राशि में गुरु जी गोचर कर रहे हैं, गुरु महाराज और शनि महाराज। तो जितने ऐसे लोग धार्मिक और सात्विक रहेंगे, उन्हें गुरु और शनि और राहु और केतु यही एक राशि में ज्यादा दिन तक रहते हैं, यही फलादेश सबसे ज्यादा परिवर्तन करा देते हैं। इसे आप समझिए, और जब इसे आप समझ लेंगे तो आपको समय समय पर अनेक प्रकार की परेशानी की स्थितियों से सुधार प्राप्त होगा। इसलिए इस कार्यक्रम को मैंने बनाया और आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जिन जातक जातिकाओं का वृष लग्न है और मिथुन राशि है, उनका ये फलादेश रहेगा कि उन्हें लगन क्योंकि वही रहेगी और 12 भाव वही रहेंगे, राशि बदली जो कि मिथुन राशि में चंद्रदेव महाराज विराजमान है। तो फलादेश क्या रहेगा? लग्न चूंकि वही है और 12 भाव वही है, तो भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज है और कर्म भाव के भी स्वामी शनि महाराज हैं। तो ऐसी जातक जातिकाओं को शनि महाराज का पूरा फल प्राप्त होगा, भाग्य अच्छा काम करेगा और वर्किंग उनकी अच्छी रहेगी। आय भाव में मंगल, राहु और बुध विराजमान है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ये सूत्र है कि 11वें भाव में बैठकर कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है, तो उस आधार पर आय बढ़ेगी। और चूंकि बुध देव इस कन्या राशि के स्वामी हैं और सामने बैठे देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, तो संतान भाव और बुद्धि भाव का भी प्रगति होगी। और पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रदेव दूसरे भाव में बैठे हैं और अपने से बाद में, इसलिए समय समय पर कुछ पराक्रम इनका डाउन हो सकता है। और चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी धन भाव पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी छोटे भाई बहन कुछ धन का अपव्यय कर सकते हैं। ये सटीक फलादेश सभी वृष लगन और मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का रहेगा। लग्न के स्वामी शुक्र महाराज हैं, शुक्रदेव बैठे हुए हैं मेष राशि में और अपने से बाद में। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये एक सूत्र है कि अगर शुक्रदेव महाराज लग्न में
बैठे हों या 12वें भाव में, जिसे हम ग्रह भाव कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका फल प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में इन जातक जातिकाओं को पूरे ये एक राशि में लगभग 1 माह बैठे रहते हैं। तो शुक्र महाराज अपने 12वें बैठे हैं, तो इनके जीवन में इस वक्त वैशाख का माह और मई का ये माह जो है, इसमें लग्जरियस आइटम में बढ़ा सकते हैं और अपने रोग ऋण शत्रु को घटा सकते हैं, क्योंकि लग्न इनकी 12वें बैठी है और अपने सप्तम देश से रोग ऋण और शत्रु भाव को देख रहे। यह निश्चित रहेगा कि वृष लगन की सभी जातक जातिकाएं इसे नोट कर लें अपनी कुंडली से मिलान करके, और ध्यान से इसे समझें कि जितने भी मिथुन राशि के और वृष लगन के जातक जातिकाएं हैं, गोचर में इन ग्रहों के बैठने से सेम यही फलादेश उनका रहे। अब आगे चलते हैं कर्क राशि में, जहां पर फलादेश में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन लग्न वृष राशि की ही बनी रहेगी। आइए देखिए, वृष लगन में और कर्क राशि में चंद्रमा बैठे, ये स्थिति बनी रहेगी। गोचर के सभी ग्रह ऐसे ही रहेंगे, तो वैशाख और अंग्रेजी में मई के माह का सभी जातक जातिकाओं का सटीक फलादेश यही रहेगा कि उनका भाग्य साथ देगा, उनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उनको धन की आमदनी बढ़ेगी, संतान भाव में सुधार रहेगा, और शुक्र ही इस लग्न के स्वामी हैं और जो बाद में बैठे हैं, तो उनको लग्जरियस आइटम लेने में और अपने घर में लाने में सुधार की स्थिति बनी रहेगी, और रोग ऋण शत्रु का भी नाश होगा। और चंद्रदेव महाराज अपने पराक्रम भाव पर बैठे हैं, जिस हिसाब से ये तीसरा भाव हुआ वृष लग्न का, और राशि है कर्क, तो इनका पराक्रम इस वक्त बढ़ा रहेगा और अपने रिस्क लेने की पावर इनकी बढ़ी रहेगी। तो ऐसे में छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा सुधार रहेगा, छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। और इसी माह में, वैशाख के माह में, गोचर में सन 2024 के ये सभी जातक जातिकाएं जिनका वृष लगन है और कर्क राशि है, उनकी यही स्थिति रहेगी कि वो छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, पराक्रम बढ़ा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, और अपने रिस्क लेने की स्थिति के आधार पर वो अच्छा गेन कर सकते हैं। हिम्मत बढ़ी रहने से अच्छे काम करेंगे। और गुरु महाराज वृष लगन में बैठे, जिस भाव में बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, तो कुछ न कुछ वो लग्न में आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन सप्तम भाव उनकी मित्र राशि है, उतनी आपत्ति नहीं रहेगी। पंचम भाव उनकी मित्र राशि नहीं है, और नवम भाव से अपने नीचे स्थान में देखेंगे तो यहाँ परीक्षा लेंगे, लेकिन उसी के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं, जो कि उनकी मूर्ति कोण राशि है, तो वो काफी संभालेंगे। लेकिन ऐसे सभी जातक जातिकाओं को अगर वो मद्यपान और मानसिक मांस का नहीं खान पान है, मांस मदिरा का, तो उन्हें काफी सुधार रहेगा और उनकी उन्नति रहेगी। आइए अब बात करते हैं चंद्रदेव के सिंह राशि में बैठने से क्या स्थिति रहेगी।
देखिए, वृष राशि के वृष लग्न की सभी जातक जातिकाएं इस फलादेश को नोट करें, अपनी अपनी जन्म पत्रियां खोलें और देखें। सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह राशि है और वृष लग्न है, उनका क्या फलादेश रहेगा। देखिए, चंद्रदेव सुख भाव में बैठे हैं और इस राशि के स्वामी सिंह राशि के सूर्य महाराज है, जो अपने 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन अपने उच्च में बैठे हैं। शुक्र लग्न के स्वामी यहां विराजमान है। तो देखिए, 12वें भाव पर बैठकर शुक्र महाराज काफी प्रफुल्लित और मुदित रहते हैं, इसलिए अच्छे फल की प्राप्ति होगी। लेकिन सुख भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपने उच्च में बैठे हुए हैं 12वें भाव पर। तो इस व्यक्ति विशेष को, सभी जातक जातिकाओं को जिनकी सिंह राशि है, क्रोध बहुत तेजी से आ सकता है। उनके जीवन में क्रोध को उन्हें शांत रखना होगा और अपने कार्य को बहुत ही समझदारी से करें, अन्यथा रोग ऋण की स्थिति में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पे अपने से सप्तम दृष्टि से सूर्य महाराज से देख रहे हैं। तो जितने भी सिंह राशि के जातक जातिकाएं हैं, उन्हें गोचर की इस वैशाख माह में और मई माह में ये स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं तो रोग शत्रु उनके नहीं बढ़ेंगे और लग्जरियस आइटम भी उनको प्राप्त होगा। और इस बीच में चंद्रदेव अपने सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं 10वें भाव को, जहां शनि बैठे हैं। तो इस स्थिति में कई बार ये स्थिति रहेगी कि उतनी तेजी से भाग्य नहीं काम करेगा और उनका ये जो कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान है, जो कि कर्म के इसमें फलदाता रहेंगे और अपने ही घर में बैठे हैं। तो चूंकि चंद्रदेव और शनि देव की आपस में नहीं निकलती, इसलिए कुछ न कुछ काम में परेशानियां आ सकती हैं, जो कि सिर्फ 8 दिन से ज्यादा की नहीं रहेगी। 8 से 10 दिन रहेगी, फिर सुधार हो जाएगा। धन के आने में कोई परेशानी नहीं है। संतान की व्यवस्था में बहुत ही अच्छा से रहेगा, प्रगति होगी। बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि जकड़ा खांसी ना हो और समय समय पर कार्य में बाधा अगर आती है तो उन्हें 8 से 10 दिन के बाद फिर सुधार प्राप्त होगा। और चूंकि ये पूरा माह का यही उनका रिजल्ट रहेगा और वार्षिक स्थिति में भी गुरु और शनि नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए इसे समझें और नोट करें और ध्यान करें। अब आपसे कन्या राशि पर बात करूं। कन्या राशि और वृष लग्न। अब चंद्रदेव कन्या राशि में विराजमान है। वृष लग्न की सभी जातक जातिकाओं को कन्या राशि की स्थिति क्या रहे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मंगल बुध राहु अपने 11वें भाव से बैठकर इन्हें देख रहे हैं, जिससे काफी एक दूसरे की दृष्टि गोचर से फ्रिक्शन रहेगा। इसलिए मानसिक तनाव आ सकता है। मन में कोई समय अजीब से ख्यालात आने से उन्हें लगेगा कि हमारी स्थिति सही नहीं है, लेकिन यह स्थिति सिर्फ 2 दिन से ज्यादा की नहीं रहेगी। अतः इसमें सभी जातक जातिकाएं परेशान होने की स्थिति पूरी तरह से नहीं रहेगी, इसे ध्यान देंगे। और कन्या राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृष लगन है और कन्या राशि है, उनका फलादेश यही रहेगा कि उनकी वर्किंग अच्छी रहेगी, उनका भाग्य साथ देगा और धन के आने में और मानसिक तनाव की स्थिति 2 से 9 दिन तक रह सकती है। और लग्न के स्वामी बाद में बैठे हैं, जो रोग ऋण शत्रु के भाव को सुधार करेंगे और लग्जरियस आइटम आ सकता है और काफी कुछ स्थिति में सुधार
होता रहेगा और यही सटीक फलादेश उनका रहेगा। आइए बात करते हैं सभी वृष लगन के जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी। तुला राशि, जिनकी लग्न वृष है और राशि तुला, ये गोचर के सभी जातक जातिकाओं की स्थिति रहेगी। हाँ, अब वृष लगन के स्वामी बैठे हुए हैं 12वें भाव और सूर्य उनके साथ हैं। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को दृष्टि गोचर करेंगे, तो इस स्थिति में ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी वृष लगन है और तुला राशि, इनको समय समय पर कुछ ठंडा गर्म की स्थिति रह सकती है, सांस फूलने की स्थिति, गले में खराश, मौसम के घटने बढ़ने से परेशानियां रहेंगी और तरह तरह के आइडियाज इनको आते रहेंगे, जिससे इनकी हिम्मत घटती बढ़ती रहेगी। बाकी धन आता रहेगा, कर्म भाव अच्छा रहेगा, भाग्य अच्छा साथ देगी और गुरु महाराज अपने 10 से 7 भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुधार रहेगा। सभी जातक जातिकाएं इसे ध्यान से नोट करें और समझें। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की जिनका लग्न वृष है, इसे ध्यान से समझें। देखिए, गुरु महाराज वृष लगन में बैठे हुए हैं गोचर, और वृश्चिक राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी। वार्षिक फलादेश और माह वैशाख अर्थात मई, तो गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे का दृष्टि गोचर होना ये एक अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन वृष लगन में गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं। इस लग्न के लोगों में जिनकी जातक जातिकाओं की वृष लगन रहेगी, गुरु महाराज उसमें कारक नहीं, वहां पर शनि, बुध और शुक्र कारक होते हैं ऐसे लगन में। तो गुरु महाराज परीक्षा फिर लेंगे और चंद्रदेव देखेंगे तो पराक्रम में कुछ कमी रह सकती है, सभी छोटे भाई बहनों से कुछ सुधार न रहे, उनके संबंधों में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और आय भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं, तो खर्ची ज्यादा बन जाए। जिनकी वृश्चिक राशि है और वृष लगन, ये एक उसमें ज्यादा दिख रहा है और बाकी कर्म और भाग अच्छा रहेगा, इसलिए सुधार होता रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ने की स्थिति दिखा रहा है, अचानक हानि की भी स्थिति दिखाता है अगर धार्मिक सात्विक न रहे, क्योंकि गुरु महाराज सात्विक और धार्मिक रहने पर ही अच्छे फलादेश करते हैं और गलत तरीके से दंड नहीं देते हैं। तो इसे ये ध्यान रखें आप लोग जिनकी वृश्चिक राशि है और वृष लगन। आइए बात करते हैं धनु राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की माह वैशाख अर्थात मई में 2024 में स्थिति क्या रहेगी। इस आधार पर फलादेश आप लोग देखें और समझें, ऐसे नोट करें। देखिए, गोचर में शनि महाराज अपने ही घर में बैठे और वो भाग्य भाव के स्वामी। धन राशि के सभी जातक जातिकाओं को जिनका वृष लगन है, उनको तीसरी दृष्टि से शनि महाराज बाहर को देखेंगे, 12वें भाव को, तो बाहरी लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा,
सप्तम दृष्टि से वो देखेंगे सुख भाव को। सुख भाव में थोड़ा सा उठापटक रहेगी, क्योंकि इस राशि को जब वो देख रहे हैं तो वो सिंह राशि उनकी मित्र राशि नहीं है। इसलिए इन सभी जातक जातिकाओं थोड़ा सा संघर्ष सुख भाव में, भूम भवन वाहन माता के सुख में हो सकता है। अगर वो सात्विक धार्मिक नहीं है तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो सात्विक और धार्मिक है और खान पान में परहेज रख रहे हैं मदिरा और मांस का, तो काफ़ी आराम करेगा। फिर अपनी दसम दृष्टि से वो देख रहे हैं दाम्पत्य भाव को, जहाँ पर उनकी मित्र राशि नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो परीक्षा ले सकते हैं या निश्चित जानिए। और गुरु महाराज भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसमें गोचर की स्थिति में वैशाख में जितने भी धनुराशि के जातक जातिकाएं हैं जिनकी वश लगन है, उन्हें अगर वो शादीशुदा है तो दाम्पत्य मामले पे बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि है काफी गोचर में। वो परीक्षा आप ले, क्योंकि दोनों देव धार्मिक और सात्विक रहने पर ही काफी सुधार करते हैं, नहीं तो दंड की स्थिति भोगनी पड़ती है। इसे आप समझिए। और आय भाव के स्वामी भी हैं गुरु महाराज। परीक्षा लेकर फिर चूंकि वहाँ तीनों ग्रह बैठे हैं, अचानक कुछ न कुछ धन के रास्ते भी बनाते रहेंगे। और भाग्य भाव के स्वामी है शनि महाराज, तो भाग्य से भी सुधार होता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति रहेगी। आइए अब मकर राशि के सभी जातक जातिकाओं को जिनको वृष लग रहा है, उनकी गोचर में वार्षिक फलादेश और इस माह मई में क्या स्थिति रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वृष लगन की सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि, बहुत ध्यान से इसे समझें, क्योंकि शनि के करीब चंद्रदेव महाराज बैठे, तो ऐसी स्थिति में उनकी 7.5 आरंभ चली आ रही है। और जिन भी जातक जातिकाओं की गोचर में वृष लगन है और राशि उनकी अगर मकर है, तो उनकी 7.5 भी चल रही है। इसलिए वैशाख माह में और सन 24 के वार्षिक फलाफल में ये स्थिति उनको प्राप्त होगी कि भाग्य उनका साथ देगा। और चंद्रदेव महाराज पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी कल्याण हो सकता है। और शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से वह भाव को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं और दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। ये तीनों राशियां उनकी मित्र राशि हैं, इसलिए परीक्षा लेकर अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जो परीक्षा में पास होगा, तो मांसाहार और मदिरा से बचे ऐसे जातक जातिकाएं, क्योंकि उनकी पूर्व से चली आ रही है 7.5 और गोचर में चूंकि वृष लगन गुरु महाराज यहाँ आए गोचर में, तो उनकी नवम दृष्टि से वो राशि भी देख रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में ऐसी जातक जातिकाओं काफी परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसे ध्यान रखकर जितने सात्विक और धार्मिक रहेंगे उन्हें सुधार होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी गोचर में स्थिति क्या रहेगी और जिनका लग्न वृष है। देखिए,
वृष लगन की सभी जातक जातिकाओं की 2024 के वार्षिक फलादेश में वैशाख के माह और वर्ष की स्थिति रहेगी। इसे सभी जातक जातिकाएं नोट करें कि इन्हें जकड़ा जुकाम खांसी की स्थिति हो सकती है। अगर इन्होंने अपने खान पान पर ध्यान दे रखा है तो यह नहीं होगा, अन्यथा ठंडा गर्म के वजह से इन्हें जुकाम जकड़ा खांसी बहुत तेजी से आएगी। इसे ध्यान रखें। ये स्थिति बनी रहेगी वृष लगन के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कुंभ राशि है और गोचर में जो ये फलादेश है उसमें राहु मंगल बुध अपने 11वें भाव पर बैठकर संतान भाव को देख रहे हैं। केतु राहु की भी आपस में दृष्टि है और ऐसे में क्योंकि 11वें भाव में कई ग्रह बैठे तो धन की व्यवस्था बनती रहेगी और काम में कभी कभी अचानक रुकावट आ सकती है जो कि 8 से 10 दिन की रहेगी, लेकिन भाग्य साथ देता रहेगा, इसलिए सुधार भी होता रहेगा। और वृष लगन की स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं तो इसलिए समय समय पर लग्जरियस आइटम लाने में और जीवन को अच्छा बनाने में सुधार होगा, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र महाराज जो कि ज्योतिष के विषय में इन्हें 12वें भाव में बैठने पर अच्छा ही माना जाता है। और कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हैं और वो भाग्य भाव के भी स्वामी, इससे भाग्य और धन पर प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व भर कर आएगा। और तीसरी दृष्टि से शनि महाराज देख भी रहे हैं लग्न को, तो थोड़ा मेहनत तो रहेगी लेकिन सुधार होता रहेगा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी इस वर्ष 2024 में। बस खान पान में सात्विक और धार्मिक रहना है और प्रत्येक शनिवार को ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है और वृष लगन है वह इसे ध्यान रखें कि सन 24 में उन्हें ऐसे ही धार्मिक सात्विक रह के पीपल के वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को सरसों के पेड़ में दीपक जलाकर वहां रखना है। आइए बात करते हैं सभी उन जातक जातिकाओं की जिनकी वृष लगन और मीन राशि, उनका फलादेश क्या है। सभी जातक जातिकाएं अपनी अपनी जन्म पत्री खोलें और मिलाएं। वृष लगन और मीन राशि गोचर में सभी जातक जातिकाओं की जो स्थिति रहेगी वर्ष भर की सन 2024 ये रहेगी कि उनका पराक्रम घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस लग्न में पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रदेव मीन राशि में विराजमान और राहु और मंगल साथ बैठे हुए हैं और बुध, इसलिए समय समय पर घबराहट, बेचैनी और मन का स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन यह स्थिति बीच बीच में बदलती भी रहेगी, जब कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 11 दिन हो जाएंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। तो ये वैशाख के माह में, मई के माह में ऐसी जातक जातिकाएं जिनकी मीन राशि है उन्हें काफी अपने जीवन में उतार चढ़ाव मानसिक रूप से देखने को मिलेगा और उनकी हिम्मत के घटने बढ़ने की स्थिति रहेगी और घबराहट की। लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 दिन से लेकर और 11 दिन तक रहेगी। बाकी फिर भाग्य उनका साथ देता रहेगा, इसलिए सुधार रहेगा, कर्म उनका साथ देता रहेगा और उनकी स्थिति में कोई ऐसी परेशानी मैं नहीं देखता हूँ जहाँ संभाले न संभले, बस उन्हें सात्विक और धार्मिक रहना रहेगा। आइए बात करते हैं
सभी वृष लगन के उन जातक जातिकाओं जिनकी मेष राशि। देखिए, गोचर में वृष लगन के उन सभी जातक जातिकाओं का वार्षिक फलादेश खास करके माह वैशाख में जो रहेगा यही सटीक फलादेश रहेगा कि उन्हें आइडिया बहुत आते रहेंगे, पराक्रम उनका घटता बढ़ता रहेगा और ठंडा गर्म होने से गले में खराश और जुकाम जखड़ा हो सकता है। अपने माता पिता से बहस हो सकती है, अपने बॉस से बहस हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि गोचर में अभी ये स्थिति माँ भक्ति बनी रहेगी, जिसमें से विशेष है कि कम से कम 2 दिन से लेकर और 6 दिन तक ये स्थिति मई के माह में रहेगी ही रहेगी कि उन्हें अपने आइडिया लगाने से समय समय पर कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे उन्हें तबीयत में परेशानी, जकड़ा जुकाम बुखार और अपने बाप से या माता पिता से बहस हो जाए। आइए अब इसका उपचार क्या रहेगा इसे समझें। शिव पार्वती के मंदिर में पूजा पाठ करने से और सात्विक और धार्मिक रहने से और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष सरसों का दीपक जलाने पर काफी सुधार रहेगा। मेष राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृष लगन। इस वीडियो में मैंने 12 राशियों की चर्चा की जिनका वृष लगन। गोचर में यही फलादेश रहेगा वैशाख के माह। नमस्कार।